हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में भी आपके काम आता है। पावर शेयरिंग का कंसेप्ट। सोच के देखो, अगर एक घर में सिर्फ एक ही बंदा सब डिसीजन ले रहा हो तो क्या होगा? सब गुस्सा हो जाएंगे, है ना। डेमोक्रेसी में भी यही लॉजिक लगता है। पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब इस कंसेप्ट को हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के थ्रू समझेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये चैप्टर का कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम इसे टफ लेते हैं। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आप बस इन दो स्टोरीज के थ्रू कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो आपको पावर शेयरिंग का मतलब समझ आ जाएगा। पहले हम लेते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, पर यहाँ क्या है, कल्चर्स और लैंग्वेजेस का एक बड़ा मेल है। देखो, दो बातें। फर्स्ट, यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच, बाकी जो लोग हैं वो जर्मन। सेकेंड, पर दिक्कत है ना यहाँ शुरू हुई जब फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा पावरफुल और रिच बन गए और डच स्पीकिंग लोग अपने आप को पीछे छोड़ा हुआ महसूस करने लगे थे। तो यहाँ पे टेंशन्स बढ़ने लगे। इफ़ मैं एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूँ तो आप इमेजिन करो, एक क्लास में टीचर सिर्फ एक ही ग्रुप के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स दे और बाकी सबको इग्नोर करे एक टीचर, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल इग्नोर फील होगा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम के लीडर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक सा मॉडल बनाया। अब वो मॉडल क्या था? उस मॉडल में आपको 3 चीज़ें और 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, डच और फ्रेंच लीडर्स के नंबर्स को इक्वल कर दिया ताकि दोनों कम्युनिटीज़ का बैलेंस बना रहे। सेकंड, ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड, हर कम्युनिटी के लिए अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो कल्चरल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैंडल करे। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह बेल्जियम एक एग्जाम्पल बन गया कि कैसे पावर शेयरिंग से टेंशन्स कम की जा सकती है। अब ये तो था बेल्जियम की स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका में क्या हुआ? देखो, श्रीलंका की कहानी पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये एक आइसलैंड नेशन है, ठीक है। पहली बात तो ये एक आइसलैंड नेशन है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स, याद रखना, जिसमें ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो सिन्हाला स्पीकर्स की है। सिन्हाला स्पीकर्स कौन? जिनका जो ज़्यादा फेथ है वो बुद्धिज्म में है, और तमिल स्पीकर्स जो है ना वो माइनॉरिटी में थे। सिन्हाला की मेजॉरिटी थी, तमिल स्पीकर्स की माइनॉरिटी थी श्रीलंका के अंदर। प्रॉब्लम तब हुई तब 1956 का एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल लोगों को इग्नोर कर दिया गया। अब इसका भी एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल ले तो इमेजिन करो, अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम का है और एकदम से सारी क्लासेस में सिर्फ इंग्लिश में मतलब सारी क्लासेस इंग्लिश में होने लगे तो आपको कैसा लगेगा? तो तमिल स्पीकर्स ने भी कुछ ऐसा ही नेग्लेक्ट सा फील किया। अब इसके क्या रिजल्ट निकले? 2 बातें ध्यान रखनी है। तमिल स्पीकर्स ने अलग स्टेट की डिमांड की और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ये एक सिविल वॉर में बदल गया था। दूसरी बात, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है मेजोरिटेरियनिज्म। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। इस टर्म का मतलब क्या एग्जाम के अंदर आता है? इस टर्म का मतलब क्या है? जिसमें मेजोरिटी अपने पावर का यूज़ करके माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करती है। इस टर्म को आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या है ये भी आपको इम्पोर्टेंटली लर्न करना है। अब पावर शेयरिंग के अलग अलग टाइप्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसका मतलब पावर्स जो है वो 3 ब्रांचेस में शेयर होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और पीएम अपनी अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ये तो था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का कंसेप्ट। सेकेंड, वर्टिकल पावर शेयरिंग। यहाँ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शेयर होती है। एग्जाम्पल है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है। फेडरलिज्म का मतलब आपको पता है, पावर्स जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है, ठीक है। थर्ड है सोशल ग्रुप्स के बीच। माइनॉरिटीज़ को स्पेशल कोटास दिए जाते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए रिजर्वेशन है, तो वो सोशल ग्रुप के बीच। फोर्थ, पॉलिटिकल ग्रुप के बीच, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंस और प्रेशर ग्रुप मिल के लॉज और डिसीजन पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब समझ आया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और डेमोक्रेसी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि बेल्जियम अकोमोडेशन का एग्जाम्पल, श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह का पावर शेयरिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। और हाँ, इफ़ आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करना और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।